दोस्तों, 2013 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था द कॉन्ज्यूरिंग। और ये बाकी मूवी से अलग थी क्योंकि यह सच्ची घटना पर आधारित थी। और इसमें सबसे अजीब और सबसे डरा देने वाली कंटेंट थी ये डॉल, जिसका नाम था एनाबेला हैगेंस। इस मूवी में आपने ये डॉल देखी थी, लेकिन ये डॉल असली नहीं बल्कि ये थी। इस मूवी को ज़्यादा हॉरर बनाने के लिए इस मूवी के डायरेक्टर, जिनका नाम जेम्स वैन था, उन्होंने रीडिज़ाइन कराया था ताकि ये ज़्यादा डरावनी लगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल द मिस्टीरियस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको एनाबेला के बारे में सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। यह कहानी 1970 में शुरू होती है। एक लड़की थी जिसका नाम था डॉना। उसकी माँ उसके बर्थडे पे उसको एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। डॉना, जो कि नर्स बनने की पढ़ाई कर रही थी, और वह अपार्टमेंट में अपनी एक फ्रेंड जिनका नाम एनजी था उनके साथ रहती थी। 2 साल से उस घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन सब कुछ उसका उल्टा होने लगा जब से डॉना उस डॉल को अपने घर लेके आई। अजीब इत्तेफाक तो ये होने लगा कि डॉना ने एनाबेला को अपनी स्टडी चेयर पर रखा हुआ था और वो एनजी के साथ कॉलेज चली गई। लेकिन दोपहर में जब वो लंच टाइम में अपने घर वापस आई तो उन्होंने एक चीज़ गौर करी कि एनाबेला अपनी चेयर पर नहीं है, वो मूव कर कर सोफ़ा पे चले गई। तो एनजी को लगा कि कोई ये इत्तेफाक है, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन भी यही घटना दोबारा घटी और डॉना बहुत घबरा गई। उसने जाके सीधा अपनी दोस्त एनजी को यह बात बताई, लेकिन उसने उसकी बात पर कतई विश्वास नहीं किया और उल्टा उसकी बात पर हंसने लगी। लेकिन एनजी को विश्वास कराने के लिए डॉना ने दोबारा एनाबेल को उसकी स्टडी चेयर पर रखा और वो दोनों कॉलेज चले गए। लेकिन जब वो कॉलेज से वापस घर आए तो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने देखा कि एनाबेला अपनी जगह से हिली तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में खून के आंसू हैं, मानो कि जैसे वो रो रही हो। और उसके आसपास चिट्ठियाँ पड़ी थी जैसे कि हेल्प मी, फाइंड मी। उन्होंने अगले दिन ही एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर में बुला लिया। इन्वेस्टिगेटर ने उस डॉल से बात करी और उसने डॉना को बताया कि वह एक 7 साल की मरी हुई लड़की की आत्मा है, जो कि यहाँ पहले रहा करती थी इसी जगह पे। हालांकि उस टाइम यहाँ बिल्डिंग नहीं बनी थी और उसकी यहाँ किसी आपातकालीन स्थिति में मौत हो गई थी। और उसने ये भी बताया कि वो डॉना और एनजी के साथ सेफ फील करती है। एनाबेला ने मशीन के ज़रिए उन दोनों से ये भी पूछा कि वो डॉना और एनजी के साथ रह सकती है। एनजी ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन डॉना को तरस आ गया। डॉना ने कहा, 7 साल की बच्ची की आत्मा ही तो है, क्या कर लेगी, रख लेते हैं अपने साथ। हम एक डॉक्टर हैं, हम लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, ना कि उनकी ज़िंदगी को दबाते हैं। डॉना और एनजी का एक और दोस्त था जिसका नाम लो था, जो कि बगल वाले कमरे में रहता था, लेकिन उसको वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। डॉना और एनजी ने उस डॉल को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन लो, उसका अलग ही कहना था कि ये डॉल बहुत बदसूरत है और इसको देख के मुझे उल्टी आती है, इसको यहाँ से जल्दी हटाओ। डॉना ने लो को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये तो बस एक 7 साल की बच्ची की आत्मा ही तो है, ये किसी को क्या भला नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन लो बिल्कुल नहीं माना और बल्कि उसने डॉना को धमकी तक दे दी कि इसको तुम कल तक यहाँ से लेके जाओ, वरना मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। लेकिन उसी रात एक और घटना घट गई। अचानक से लो की रात में नींद खुली। उसने महसूस किया कि कोई बच्चा उसके बेड के नीचे हंस रहा है, लेकिन लो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपनी बॉडी बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था। वो खाली उस बच्चे को देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। लो डर के मारे बेहोश हो गया और उसको सुबह होश आया तो उसने देखा कि वो बेड के नीचे गिरा हुआ है। अगले दिन डॉना के कमरे में गया और उसने देखा एनाबेला अपनी जगह पे ही है और वो कंफ्यूज हो गया
उसने सोचा कि जो उसने कल रात देखा वो एक इत्तेफाक था या हकीकत। उसी दोपहर लो और एनजी घर पर अकेले थे और वो कुछ बातें कर रहे थे। तभी अचानक डॉना के कमरे से कुछ आवाज़ आ गई। उन्होंने सोचा कोई चोर घर में घुस आया, तो लो ने जाके डॉना के कमरे में देखा। पीछे से कुछ आवाज़ आने लगी। लो ने अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो उसके हार्ट में बहुत तेज़ पेन होने लगा। उसने अपनी टी शर्ट खोल के देखा तो मानो कि जैसे किसी ने उसके छाती पे अपने नाखूनों से 7 बार वार किया हो। ऐसे ही अजीब चीज़ें होने लगी रोज़ उस घर में। डॉना और एनजी को लगा कि कोई 7 साल की लड़की ऐसा तो कर ही नहीं सकती। उन दोनों ने उस डॉल पर शक करना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने एक प्रिस्ट को बुलाया, फादर हैगिन। लेकिन फादर हैगिन ने कहा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है, उनको किसी बड़े प्रिस्ट की ज़रूरत है जो कि इस डॉल की जांच कर सके। तो उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया। फादर कुक ने आगे जाके एडन रॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। एडन रॉरेन वॉरेन के बारे में आपने द कॉन्ज्यूरिंग में सुना ही होगा। एड वॉरेन ने उस अपार्टमेंट में जाके लो, एनजी और डॉना से बात की। इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको ये पता चला कि वह एक 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक चुड़ैल की आत्मा है, और उस चुड़ैल का मकसद था डॉना या एनजी के शरीर पे कब्जा करने का। डॉना ने वो डॉल एडर लॉरेन को दे दी और उन्होंने उसको अपनी कार की बैक सीट पर रख दिया। वो उस डॉल को अपने घर लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कभी भी उनका कार का ब्रेक फेल हो जा रहा था या फिर स्टीयरिंग अपने आप लेफ़्ट से राइट हो जा रहा था। तो उस डॉल को उन्होंने शांत कराने के लिए उस पर होली वाटर का इस्तेमाल किया। होली वाटर यानी कि पाप पानी। वो किसी तरह अपने घर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने पहले और दूसरे दिन ये महसूस करा कि एनाबेला अपने कमरे से मूव कर रही है। एक जाने माने कैथोलिक प्रिस्ट जिनका नाम था फादर जैक्सन बैकफोर्ड, उनको उन्होंने बुलाया। वो उनके घर पहुँचे और उन्होंने उस डॉल को अपनी गोद में उठाया और उसके कान में कहा कि तुम एक डॉल ही तो हो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हो। और एडर लॉरेन वॉरेन ने उनको कहा कि तुमने ये कह के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम जब घर जाओगे तो अपनी गाड़ी ध्यान से चलाना। फादर अपने घर वापस जा रहे थे और एडर लॉरेन की बात सच हो गई। फादर का एक्सीडेंट हो गया। उनमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो बहुत घबरा गए। वॉरेन ने आखिरकार ये तय किया कि एनाबेला के लिए एक वुडन केस बनाया जाएगा और उसे ऑकल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा, जहाँ वो आज भी है। एनाबेला जो कि आज एक वुडन लॉकर में बंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसी के कुछ सालों बाद एड अपने विजिटर को उस एनाबेला के बारे में बता रहे थे। तभी उस विजिटर ने उस एनाबेला का मजाक उड़ा दिया, और उसी रात जब वो वापस अपने घर जा रहा था तो उसकी एक क्लोज फ्रेंड उसको रास्ते में मिलती है और उसको लिफ्ट देता है। वो हाईवे के तरफ से अपने घर जा रहे थे और उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी फ्रेंड की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। वो जो बच जाती है वो अपना बयान देती है कि वो रास्ते में भी उस डॉल का मजाक उड़ा रहा था और मैं जैसी हंसी हमारा एक्सीडेंट हो गया। ये डॉल आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में ब्रीफ केस में है, और ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉलों में से एक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे श्रापित डॉल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल द मिस्टीरियस ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अक्षत भट्ट आज आपसे विदा लेता हूँ और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हॉरर वीडियो में।